फ्रैंक, सबको भाने वाले। वो कैमरा के सामने आना नहीं चाहते थे, पर मैंने उन्हें मना लिया। तो वो भले हैं। गर्मी बढ़ने लगी। वो कैथोलिक परिवार में जन्मे, अब मूर्ति पूजक नास्तिक हैं। अब देखिए व्यवस्था किस प्रकार से भड़काती है। रोमियो 8 पद 7 के अनुसार, और किसी प्रकार क्रूस मूर्खता है, क्योंकि इसने व्यवस्था के आगे दीन होना नहीं चाहा। तो फ्रैंक, आप मुझे बता रहे थे कि आप एक वैज्ञानिक हैं, आपकी पृष्ठभूमि विज्ञान है। विज्ञान, मेरी रुचि बचपन से ही खगोल विज्ञान में रही है। मैं तारों को देखकर ये सोचता हूँ कि ये ब्रह्मांड कितना सुंदर है और काश मैं इसकी यात्रा कर पाता। क्या ऐसा सोचते समय आपने कभी प्रार्थना की, क्योंकि तारों को देखकर मैंने आपको ये कहते सुना, हे ईश्वर कितना अद्भुत है, या आपने उसका नाम व्यर्थ में लिया? मैं उसका नाम व्यर्थ में नहीं लेता, ये मेरे बोलने का अंदाज है। बहुत कम बोलता हूँ, ये एक संजोग है। मैं शक्तिमान कहता हूँ, मतलब सूर्य है जो शक्तिमान है। कितनी सुंदर चीज है। किसका बनाया हुआ? किसका बनाया हुआ मैं नहीं जानता। आप नहीं जानते? आपको भी कहाँ पता? जी मुझे पता है। बिल्कुल भी नहीं। हाँ मुझे पता कौन? है। ईश्वर ने सूर्य को बनाया। ओ, अब मैं सूर्य को लेकर एक सवाल करूंगा। ये 9 करोड़ 30 लाख मील दूर है, क्यों है? और आपके टमाटरों को पकाने के लिए काफी है। क्या आप कहेंगे ये एक संयोग है, या इसके पीछे कोई योजना है? मैं आश्चर्यचकित हूं कि ये कितना व्यवस्थित है, पर मेरे पास आपकी हर बात का जवाब है। आप कहते हैं ईश्वर ने ऐसा किया, पर मैं आपको बताता हूं ईश्वर ने क्या क्या नहीं किया। तो आपको ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं है? नहीं है। तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या आप विज्ञान की असंभावना को मानते हैं कि कुछ नहीं ने सब कुछ बनाया? क्या ये आपकी मान्यता है? क्या आप ऐसा मानते हैं? मैं कुछ भी नहीं मानता, क्योंकि मेरे पास तथ्य नहीं है। मैं वो हूं जो अपने विश्वास का आधार तथ्यों पर रखता हूं, तथ्यों पर। लेकिन आपके पास तथ्य नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल भी नहीं है। हाँ है। ये झूठी आस्था है। जी नहीं। क्योंकि आप बाइबल पढ़ते हैं, ये ठीक है, ये बढ़िया पुस्तक है, पर ये सारी चीजें ईश्वर ने ऐसा किया, ईश्वर ने वैसा किया, तब भी हम अपने इस आधुनिक समाज में हैं। और आप कहते हैं उसने सदोम और गमोरा नगर नष्ट किए, तो अब वो ऐसा क्यों नहीं करता है? आज संसार में पहले से भी बुरी चीजें आ गई हैं, तो क्यों नहीं क्या करता? आप चाहते हैं परमेश्वर के न्याय का दिन आज ही आए? क्या आप खुद को भला समझते हैं? हाँ। जीवन में आपने कितने झूठ बोले होंगे? गिनती कौन रखता है? ईश्वर रखता है। आपकी आस्था ठीक है। अगर मैं अच्छे से जीवन बिताऊंगा और विश्वास करूंगा और वो जो कहता है मैं पूरा करूंगा, तब मैं स्वर्ग में जाऊंगा। हाँ, आप गलत समझते हैं। हाँ, फ्रैंक। जाऊंगा। हाँ, स्वर्ग में जाऊंगा। स्वर्ग में जाऊं। अब मैं बताता हूँ। क्या आपने कभी जीवन में कुछ चुराया है? हाँ। क्या आपने कभी ईश्वर का नाम व्यर्थ में लिया है? लेता हूँ, पर जानबूझकर नहीं। यीशु ने कहा, अगर आप किसी स्त्री को वासना से देखोगे तो अपने मन ही मन पाप करोगे। क्या आपने कभी किसी स्त्री को वासना से देखा है? हाँ बिल्कुल। मैं एक मर्द जो हूँ, तो फ्रैंक, मैं आम जीवन जीता हूँ। फ्रैंक, मैं आपका न्याय नहीं करूंगा, पर आपने खुद कहा कि आप झूठे, चोर, ईश निंदा करता और मन से व्यभिचारी हो। अब एक बड़ा सवाल है, अगर प्रभु आपका न्याय 10 आज्ञाओं के आधार पर करता है, तो आप निर्दोष होंगे या दोषी? शायद मैं दोषी ठहरूंगा। स्वर्ग या नरक? हाँ? स्वर्ग या नरक? नहीं, ये नरक में अब ऐसी कोई जगह नहीं है, ना कोई स्वर्ग है, ना कोई नरक। अगर आपको इस वीडियो में मजा आ रहा है तो थम्स अप बटन दबाकर हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम प्रतिदिन नए उत्साह देते 2 वीडियो पोस्ट करते हैं। livingwaters.com पर हमारे पास और भी संसाधन है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम में से कोई भी भला नहीं, पर बाइबल कहती है परमेश्वर दया का धनी है, और वो इसलिए हमारे पाप क्षमा कर देगा जो यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर किया। जानते हैं क्या हुआ था? हमने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, 10 आज्ञाओं को, और यीशु ने आकर कीमत चुका दी। सारी व्यवस्था को पूरा किया। हम मनुष्य जो है, मनुष्य बिल्कुल सही, हम पापी और हैं। हम इसमें शामिल हैं। हम गलतियां तो एक करेंगे। मिनट, और उसके बाद मैं 1 मिनट। ठीक है, कहो। आपने अभी तक देखा नहीं। तो फ्रैंक, आपने और मैंने प्रभु की व्यवस्था तोड़ी। 10 आज्ञाएं नैतिकता के नहीं, नियम। मैंने नियम इसलिए नहीं तोड़े क्योंकि मैंने उन पर कभी विश्वास नहीं किया। मुझे इस समूह में शामिल ना करें। रुकिए श्रीमान, मुझे 1 मिनट दीजिए। मैंने प्रभु के नियम तोड़े, मैंने प्रभु के विरुद्ध पाप किए, मैंने झूठ बोला, चोरी, वासना की, और न्याय के दिन मैं बहुत बड़ी मुसीबत में था, नरक जाने वाला था। बाइबल कहती है भले ही हमने परमेश्वर के नियम तोड़े, दया का धनी होकर उसने एक उद्धारकर्ता को भेजा। यीशु ने हमारे तोड़े हुए नियमों के बदले जुर्माना भरा क्रूस पे। उसने कहा पूरा हुआ, अर्थात कर्ज चुका दिया गया।
फ्रैंक, अगर आप अदालत में हैं और कोई आपका जुर्माना भरता है, जज आपको बरी कर सकता है और न्याय के दिन वो आपको छोड़ देगा। आप नरक की यातना से बच जाएंगे, क्योंकि यीशु ने क्रूस पर जो किया, उसने पुकार कर कहा पूरा हुआ, जुर्माना भर दिया गया। ईश्वर आपको सदा सर्वदा जीने देगा, आपके अपराध क्षमा करके। उद्धारकर्ता की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान के कारण। और बाइबल में लिखा है, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए निकट मूर्खता है। तो फ्रैंक, इस पर विचार कीजिए। आपकी उम्र क्या है? 86 साल। आप नहीं जानते आपको कब जाना पड़ेगा। मृत्यु आपको मुझे कभी भी पता जकड़ है, सकती पर है। मुझे इसकी चिंता नहीं है। आपको होनी चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद न्याय होगा, लेकिन ईश्वर दया कर सकता है। नहीं, न्याय का दिन तो जब उसने उसी समय इस व्यक्ति को क्षमा कर दिया, तो मैं एक निपुण और अच्छा जीवन जीने की चिंता क्यों करूं? वो क्षमा करता है तो मैं सही हूं। बाइबल कहती है आपको बचने के लिए यीशु पर भरोसा करना है। पैराशूट पर भरोसा करना काफी नहीं है, उस पर पूरा भरोसा करना है। यीशु पर भरोसा कीजिए, तब आप मृत्यु से जीवन में प्रवेश करेंगे। मैं एक वैज्ञानिक हूं, मुझे तथ्य चाहिए। आपके पास कोई तथ्य है? आपका विश्लेषण अंधविश्वास पर है, अंधविश्वास पर। मृत्यु आपको गिरफ्तार करने वाला अधिकारी है, जो आपको ब्रह्मांड के जज के आगे पेश करेगा कानून तोड़ने की जवाबदेही के लिए। और नरक बिना जमानत वाली ईश्वर की जेल क्या है। बोल रहे हैं मेरी आप? विनती है कि आप क्या पश्चाताप आप कीजिए। ये बता रहे हैं कि मेरे साथ क्या होगा? न्याय के दिन आपका न्याय होगा। ये आपकी आस्था है। जी श्रीमान। आप अपनी आस्था मुझ पर थोप रहे हैं और मैं आपकी बात से खुश नहीं हूँ। मुझे आपसे प्रेम है, इसलिए मैं इस तरह की ओहो, बातें कर रहा हूँ। कृपया। ये वो तथ्य है कि आप मरने वाले हैं। ये आज रात हो सकता है। परमेश्वर आपको मुफ्त उपहार में अनंत जीवन दे सकता है, जब आप नम्र होकर पश्चाताप करके उद्धारकर्ता पर भरोसा तो करेंगे। इस समय कोई पुनर्जीवन अगर नहीं मैं है। बोलता गया तो मैं आपको हार्ट अटैक दे दूंगा और आपकी मृत्यु का जिम्मेदार ठहरूंगा। तो इसलिए बात यही पूरी करता हूँ। मुझे सुनने के लिए आपका धन्यवाद, जिसके लिए मैं आपकी सराहना करता हूँ। मैंने आपको कुछ लेख दिए हैं, इस आशा से कि आप उन्हें पढ़ेंगे। एक बार फिर आपका आभार मानता हूँ कि आपने मुझे बर्दाश्त किया, मेरी बात सुनी, और आपके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। तो ऐसा है, मैंने कई लोगों से बात की जो आपके समान ऐसे जोशीले विश्वासी हैं, और मैं दोहराता रहता हूं कि सब कुछ ठीक है जब तक आप जीते हैं, पर मैं उस स्थान तक नहीं पहुंचा। कैमरा बंद होने के बाद हमने गहरे मित्रों के समान कुछ देर और बातें की, और उनसे दोबारा मिलने की आशा करता हूँ। तो फ्रैंक के लिए आप भी प्रार्थना कीजिए।